मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था ये हमको क्यों बनानी पड़ी और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आपका कीमती समय लेता हूं। ये जो राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था है, ये हमारे को बने हुए 2 से 2.5 महीना हुआ है। 3 महीने के अंदर हमारी 6 मीटिंग हुई है। 6 मीटिंग के अंदर हमने 2 प्रोग्राम किए हैं। पहली मीटिंग के अंदर 70 लोग आए थे। पहली मीटिंग के अंदर 70 लोग आए थे। दूसरी मीटिंग के अंदर 150 लोग आए थे। और उसके बाद में अपने भव्य पैदल यात्रा निकाली थी। उस भव्य पैदल यात्रा में कम से कम 3 से 4 लोग आए थे। और मेरे को भी ऐसा लगता नहीं था कि ये पहली भव्य पद यात्रा है और इसमें इतने सारे अपने भाई बंधु आएंगे, लेकिन मेरे भाई बंधुओं और माता बहनों ने बहुत सहयोग दिया। और जिसका जो ये भव्य पैदल यात्रा के साथ साथ अपना सतीश कोम का एक वसई विरार के अंदर एक मैसेज था कि सतीश राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था क्या है, उसका मैसेज कहाँ तक गया, क्योंकि मैं उसका सेवक हूँ और आपकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। तो लोगों ने मेरे को, बहुत से लोगों ने फोन किया कि जयेश भाई राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा क्या है। ये मैंने इतने लोगों को पहली बार देखा राजस्थान में कि इतने प्रवासी और राजस्थानी यहाँ पे रहते हैं करके। तो जो सतीश कोम सेवा संस्था बनी है, ये अपना अभी आगे रजिस्ट्रेशन होगा और इनका 2 ही लोगो है। एक कृष्ण भगवान रहेगा जिन्होंने और एक अपने लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्होंने कलयुग के अंदर अवतार लेकर के जरूरत पड़ी वहाँ पे आकर के कई राक्षसों का उसने नाश किया और अपने लोगों के साथ में जो भी है कलयुग में खड़े रहे। उनका जो अवतार है वो आपने पढ़ा रहेगा क्या है कैसा है करके। तो अपना जो राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था ये लोगो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वसई विरार के अंदर राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम करके यहाँ पे बहुत से लोगों ने वर्कशॉप ग्रुप खोल दिए जो कि सतीश कोम को सेवा नहीं देते, खुद सेवा लेने के लिए बैठे। कभी कभी इलेक्शन आते उसमें बुलाते कि राजस्थान प्रवासी सतीश कोम सेवा की तरफ से अभी इलेक्शन आया तो वहाँ पे एक मंच है, आप आइए हमको सुनिए। वहाँ पे राजनेता बैठे रहते और अपन सुनने के लिए जाते और बोलते हैं उसमें खाना फ्री में है करके, आप खाना खाने के लिए आइए। तो हम अभी अब वहाँ पे खाना खाने नहीं जाएंगे। उसके पहले हमारे जो लोक नेता अप्पा जी आए थे, उनको भी हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि पहले हमारा सतीश कोम हमारा परिवार बहुत छोटा था, अभी हमारा परिवार बढ़ गया है और उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उसके बाद में भी बहुत सारे राजनेता आने वाले मीटिंग में थे, बहुत सारे ऑफिसर भी आने वाले थे। 11-12 बजे तक अपना भजन जागरण जो चलेगा। मैं आपको बोलता हूँ कि छोटे मोटे ग्रुप चलाने वाले और जो भी आपको गुमराह करने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग 10-10, 15-15 साल से राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े, उन्होंने अपने समाज को कभी इज्जत नहीं दिलाई। ये राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था ये हमारी प्रवासी समाज को इज्जत दिलाएगी और अपना हक के साथ अपन लड़ेंगे अपने हक के लिए। खाली आपको साथ में रहना है, तन मन धन से खाली शो करना है, जितना हो सके आपको खाली साथ में आकर खड़ा रहना है। मैं आपको ये कभी महसूस होने नहीं दूं कि मैं अकेला हूं या फिर मेरा कोई भाई नहीं है वसई विरार में। ये मैं मन से ऐलान करता हूं कि आज के बाद मेरा नंबर हर बैनर पे रहता है। कोई लोग क्या करते बैनर पे अपना नंबर नहीं डालते, मेरा हर बैनर पे मेरा नंबर है। आपको आधी रात को जरूरत पड़े आप कभी भी मेरे को कॉल करना, तुम्हारा भाई आपके साथ में रहेगा, 100 के बराबर काम करेगा। जब वरिष्ठ सीनियर नगरकर साहब आकर के गए मेरे ये वसई तालुका के अंदर, पालघर जिले के अंदर इतने ऑफिसर से पर्सनल रिलेशन है कि जरूरत पड़ती है, सर मेरा राजस्थानी प्रवासी है, ठीक है जयेश भाई, अभी भी एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला बैठा रहेगा, उसकी गाड़ी को रुका है, केस बनाता हूँ, कौन है जयेश भाई, अरे फोन कह रहे वो तो मैंने छोड़ ही दिया उसको। अपने समाज के साथ में यहाँ पे जब भी हमारी बहन बेटे हैं, जो भी है, कोई चाली में रहता है, कोई खोली में रहता है, सब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वाले 800 किलोमीटर सब कमाने के लिए आए, सब अपने धंधे में व्यस्त रहते हैं। कई बार क्या होता है, अपन सुबह निकलते हैं, शाम को जाते, अपने बाजू में कौन रहता है, अपनी बहन बेटी किसी के बैकअप में आकर के, ये मन से नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन चली जाती है। उसको लाने के लिए भी मैंने बहुत काम किया है और आगे से अगर ऐसी जरूरत पड़े तो आप ऐसा मत बोलना मेरे लिए मेरी बेटी मर गई, उसके लिए मैं आधी रात को भी खड़ा रहूंगा। ये तुलिंद पुलिस स्टेशन, वसई पुलिस स्टेशन, हमारी बेटी किसी के बैकअप में आकर गई थी, क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई नगर सेवक नहीं है कि उसको समझाए। हाँ, माँ के साथ में अनबन हो जाता है,
भाई के साथ अनबन हो जाता है, पिताजी के साथ में नहीं होता, वो रिटर्न भी आती है लेकिन बोलती मेरे को माँ के साथ मेरे नहीं जम रहा है, मेरे भाई के साथ नहीं जम रहा है। लेकिन सतीश को उनका अकेला भाई खड़ा रहता है, ऐसे 100 भाई साथ में खड़े रहेंगे, उसको समझाएंगे तो उसकी घर वापसी होगी और अपनी बेटी के साथ में कभी अन्याय नहीं होंगे। खास करके हमारी माताओं बहनों को अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अगर कुछ भी हो भी जाए तो आप ऐसा मत समझना हमारी इज्जत चली जाएगी, कुछ नहीं है। ये अभी जो माहौल चल रहा है, आपने जो कल देखा होगा यहाँ पे वसई विरार की जो रैली निकली थी, वो रैली के अंदर विशेष कौम के लोग जिनकी महिलाएं कभी बाहर नहीं आई थी, आपने देखा रहेगा। मैं तो असुंबे रह गया, हमारी कौम तो अभी तक जगाने के बाद में भी सोई है। लेकिन जो रैली निकली थी, 5 किलोमीटर लंबी रैली थी, उसमें जो महिलाएं थी, एक बच्चा उसकी गोद में था, दूसरा कंधे पे था और तीसरा कहाँ पे था उसका, 3 बच्चों को साथ में लेकर के वो महिला चल रही है। मैंने मेरी नजर से देखा है। हमारी बहन बेटी कहाँ है? अरे आप ये जो है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो राजस्थानी प्रवासी सतीश कौम सेवा संस्था, अरे भाई साहब हम सब घर पे पूजा करते हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, सब जुड़े हुए। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद एक ही है, राजस्थानी प्रवासी सतीश कौम सेवा संस्था ये मिलके सबको सेवा देगी। इसमें जो मैं बोलना जो है, अरे भाई ये तो मेवाड़ी है, ये तो 4 भुजारा है, ये तो मारवाड़ी पालीरा है, अरे वण बात तो छोड़ो, ये तो चौधरी है, ये तो माड़ी है, तो भोची है, मैं तो ठाकर हूं, मैं तो राजपूत हूं। अरे सा कटे कोम रह गई, कटे कोम, कौन सी साल ओढ़ के सोए हो, जग जाओ कुंभकर्ण की नीचे। ये जो माहौल है अभी, आपको जगने की जरूरत है। अरे पैसा तो कमाओ, इज्जत का कमाओ, क्या करोगे पैसे को? बांग्लादेश में देखा रहेगा, मॉल के मॉल लूट गए, वहां पे कुछ नहीं बचा है। यही उनकी एकता थी, 10 दिन के बाद में हुई तो बाद में उनका नुकसान कम हुआ। अगर यही उनकी एकता पहले होती तो उनका उतना नुकसान नहीं होता था। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं ये मन से कि आप मत बढ़ो, अभी भी वक्त है, आगे का जो समय आएगा अपन तो यहाँ से चले जाएंगे। जो अपनी पीढ़ी है वो याद करेगी कि राजस्थानी प्रवासी सतीश कौम सेवा संस्था कोई बनी थी और बना के गया है वहाँ पे, तो खाली मेरा नाम रहेगा, बाकी मैं उसके लिए, इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। आपके हो सके तो जो सहयोग कीजिए, नहीं हो सके तो खाली आकर के खड़ा रहिए। और आपके पास अगर टाइम कम है, ठीक है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, गाँव गया बीमार रहता है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ पे आप बैठे हैं और फोन नहीं उठाएंगे, आप समझोगे कि मैं सेफ हूँ और मेरा तो क्या होने वाला, मैं तो करोड़पति हूँ। वो जो मन के अंदर शंका किसी के अंदर भरी है तो वो निकाल दीजिए। जो आगे की आप ये जो आपने जो अभी समय जो देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वो क्या हो रहा है करके। अरे भाई साहब, यहाँ तो खुले के अंदर तलवार चल रही है। आपने क्या देखा उदयपुर के अंदर? आप गाय कटने की बात करते हो, आदमी का गला कट रहा है वहां पे और अभी तक आप सोए हो। भाई साहब, जिसको सोना है सोइए, सतीश कौम के साथ जुड़ना है वो जुड़िए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे कमेटी मेंबर है, उसमें मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। मेरे जो कमेटी के मेंबर है उसमें 50 मेंबर है, 50 मेंबर के अंदर से प्रत्येक कौम के 5-5 आदमी लिए मैंने एक स्तंभ खड़ा किया है। और आगे चल के ये कमेटी बहुत बड़ी बनेगी, जो कि जिसकी भी इच्छा है तन मन धन से कि मैं सतीश कौम के लिए आधी रात को खड़ा हूँ, नगिनदास, संतोष भवन, विरार, कहाँ से भी उसको अगर जुड़ना है कि मैं अगर धन से सहयोग नहीं कर सकता लेकिन मैं तन से कर सकता हूँ, मन से कर सकता हूँ, जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा, वो साथ में जुड़ सकते हैं। और अपने समाज के जो भी है 50 मेंबर है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 15 साल से जिसकी राजनीति चल रही है, जो चाहते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएगी, वो बोलते हैं भाई साहब आपको तो अध्यक्ष किसने बनाया? मैं अभी भी मेरे को अध्यक्ष नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं और मैं आपकी सेवा करने निकला हूं, मैं खुद को अध्यक्ष नहीं मानता हूं अभी भी। जब मेरी संस्था रजिस्ट्रेशन होगी मैं आपकी सबकी परवानगी लूंगा, उसके बाद अगर आपको मान्य होगा तो मैं बनूंगा करके। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने ग्रुप, ये जो ग्रुप बनाया मेरे पास 1024 का ग्रुप है, 1024 का और बन गया क्योंकि इसके ज़्यादा उसमें ऐड नहीं हो सकते। बहुत से लोग मैंने ग्रुप लॉक करके रखा है, कोई भाई को तकलीफ होए तो उसके उधर कैसे पहुंचे आगे के लिए, उसके लिए पूरी टीम तैयार करूंगा। वसई विरार नाला सोपारा की कि आपका ये ग्रुप एडमिन है, उसको मैसेज डालिए। बहुत से लोग ऐसे जो चाहते हैं कि ये सतीश कौम बने ही नहीं, हमारी राजनीति बंद हो जाएगी, वो भी टांग खींचने के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, अरे भाई साहब मेरा ये नाम है, आपने ग्रुप को क्यों बंद करके रखा? क्या हम भजन सुनने के लिए करके? अरे भाई साहब आप आइए, सतीश कौम के लिए दरवाजा खुला है, आपकी सुनने के लिए हम तैयार बैठे। आप आते नहीं हो, लोगों को भड़काने का काम करते हो।
और नीचे आपका नाम लिखते हो, मैं फलाना हूँ ढींगड़ा हूँ। अरे तू कौन है भाई? सतीश कोम के लिए करना चाहता तो सामने आ जा। आप आपके नाम से क्या मैसेज देना चाहते हो करके? अभी भी ये कौम को गुमराह करना चाहते हैं करके? जो लोग गुमराह करते हैं उनकी बातों में कभी मत आना। और जिसकी इच्छा है, जिसने ठान लिया है, वो सतीश कोम के साथ जुड़ जाइए। आने वाले समय के अंदर ये कौम को मैं इज्जत दिलाने का काम करूंगा। उसके ज़्यादा मैं आपसे कुछ ये आपका कीमती समय लेना नहीं चाहता। ये मंच के ऊपर एक दूसरे से मिले, इसके लिए मैं ये साल का 4 फंक्शन करूंगा। जिसकी भी इच्छा हो ये फंक्शन में आए। पहला मेरा एक उद्देश्य था कि राजस्थानी प्रवासी सतीश कोम सेवा संस्था, ये प्रवासी एकता मेरा उद्देश्य है, जो कि आज मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। जो प्रवासी एकता जो देख रहा हूँ, मेरा जो जन सैलाब उभरा है, बसई विरान नाला सोपारा के जो 3 झरने थे, वो झरने बह के नदी में गए और आगे समुद्र है। और समुद्र में जो तूफान उठा है वो मेरे को नजर के सामने दिख रहा है। वो समुद्र का तूफान कभी रुकने वाला नहीं है। जो प्रवासी मेरा एकता था वो आज मेरे को मेरी नजरों के सामने दिख रहा है। नहीं तो मेरे को सपने आ रहे थे कि ये क्या होती है एकता, लोग पैर खींच रहे हैं, कैसा होगा, लोग ये बोल रहे, लेकिन आप सबने सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा मेरी जो मकसद था, जो कि मेरी संस्कृति, ये जो संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, अपने जो बच्चे हैं जो ये फंक्शन के अंदर आए, अपनी जो वेशभूषा है, अपनी जो आस्था है, उससे सब जुड़े, संस्कृति और अपने संस्कार से जुड़े और अपने एक मंच में बैठे, तो इसके लिए भी अपना एक पार्ट है उसमें। प्रवासी एकता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार। दूसरा है जो शिक्षा। अपने जो बच्चे हैं 12 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बच्चे को परसेंट किस में ज़्यादा आता है और किस में कम आता है, लेकिन वो अलग रास्ते पे चला जाता है। तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी संस्था जुड़ी हुई है कि अपना बच्चा 12 के बाद में उसको क्या लेना चाहिए और उनको कौन सी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, उसके लिए मेरे साथ बहुत सारी संस्था जुड़ी हुई है। तो अपन वो विषय में भी बात करेंगे करके। दूसरा एक अपना जो विषय है वो है चिकित्सा। अरे अपने भाई बहन कभी अचानक खोली में रहता है, चाली में रहता है, एक्सीडेंट हो गया, जगह पे गिर गया, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए मैंने 3 हॉस्पिटल में बात की है। वो अपने कौम के फ्री में इलाज करेगा। खाली अपने को साथ में रहने की जरूरत है, खाली अपने को एक रजिस्टर्ड लेटर चाहिए उसके लिए। और दूसरी एक अपनी है जो एम्बुलेंस गाड़ी लेंगे सतीश कोम बसई विरार की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, परिवार बढ़ गया, उनका दाह संस्कार यहाँ पे हो जाता है, छोटा परिवार है, उनका अचानक ऐसे अपघात हो जाता तो उनके डेड बॉडी अपन गाँव पहुँचाते तो उसके लिए 30-35-40 हज़ार खर्चा आता है। लेकिन वो गरीब का कैसा भी करके 30-40 हज़ार बसे, इसके लिए भी अपन प्रयास करेंगे। आगे के लिए किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए, आप खाली साथ में रहिए। ये ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में जो भी रहेगा जितना जल्दी होगा अपन इसके लिए काम करेंगे करके।